यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, हाँ, ये क्या था? ये किसके चीखने की आवाज थी? सैनिकों! अरे सैनिकों, कहाँ मर गए सब के सब? सैनिकों! ओहो, उठिए उठिए महारानी, उठिए उठिए। आपको क्या हो गया? उठिए महारानी, उठिए 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 उठिए। अरे महाराज, ये क्या हुआ? महारानी यहाँ कैसे लेटी हुई हैं? अरे यहाँ लेटी नहीं है, वो घायल पड़ी हैं। पता नहीं मंत्री जी, महारानी की चीख सुनकर हम यहाँ बाहर चले आए, देखा तो महारानी बेहोश पड़ी हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन महाराज, क्या ये वही तलवार है जो उस रहस्यमयी चित्रकार के चित्र में महारानी अपने हाथ में लेकर खड़ी थी? जरा देखिए। हाँ 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 मंत्री जी, ये तो बिल्कुल वही तलवार लग रही है। पर ये तलवार वास्तविकता में महारानी के हाथ में कैसे आई? कैसे? ओह मंत्री जी, क्या सच में उस चित्रकार का चित्र सच होगा? क्या महारानी सच में हमें मारना चाहती हैं? अब ऐसा तो कुछ कहा नहीं जा सकता महाराज, पर हाँ, ये भी सच है महाराज कि उस चित्रकार का चित्र कभी झूठा साबित नहीं हुआ। महाराज, ये तलवार मेरे हाथ में क्यों है? हाँ, अब यही बात तो हम आपसे पूछना चाहते हैं महारानी, कि ये तलवार आपके हाथ में क्या कर रही है? और आप इस वक्त इतनी रात को इस अंधेरे तहखाने में क्या कर रही थी? महाराज, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपको मारना चाहती हूँ? महारानी जी, आपके हाथ में तलवार देखकर तो यही लगता है। मंत्री जी, जुबान संभाल कर बात कीजिए। महाराज, किसी ने हमें धक्का दिया था जिससे कि मैं गिर गई। मैं तो यहाँ चित्रकार अर्धमान से सच पूछने आई थी कि आखिर उसने ऐसा चित्र क्यों बनाया। अगर सच में आपको ऐसा लगता है कि हम आपकी जान लेना चाहते हैं तो हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। हम सोने जा रहे हैं। अरे महारानी साहिबा, कैसी हैं आप? नीलम, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे तुम महारानी मत कहा करो। मैं पहले तुम्हारी सहेली हूँ, फिर महारानी। अच्छा बाबा, ठीक है, पर ये तो बताओ कि मैं इतने दिनों बाद तुमसे मिलने आई हूँ, पर तुम्हारे चेहरे पर खुशी के बजाय ये मायूसी क्यों है? क्या हुआ? कोई समस्या है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नीलम, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझसे मिलने आई। कलावती, मुझसे तो तुम झूठ ना ही बोलो तो अच्छा है। हम बचपन की सहेलियां हैं, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारा झूठ यूं पकड़ लेती हूँ। तो चलो अब बताओ मुझे कि क्या हुआ है। क्या बताऊं मीना, महाराज का मुझ पर से भरोसा ही उठ गया है। क्या? पर क्यों? ऐसा क्या किया तुमने? कुछ दिनों पहले की बात है। राजसभा में एक अजनबी चित्रकार आया। उसका नाम है अर्थमान। प्रणाम महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, मेरा नाम अर्थमान है और मैं एक चित्रकार हूँ।
आहा, चित्रकार। कहाँ से आए हो तुम अर्थमान? हमने तो तुम्हारे बारे में पहले कभी नहीं सुना। जी महाराज, मैंने सुना है कि आप और महारानी कला और संगीत के बड़े प्रेमी हैं, इसीलिए मैं अपनी चित्रकला आपके समक्ष प्रस्तुत करने आया हूं। अच्छा। वैसे हमें चित्रकला तो बहुत पसंद है, लेकिन हमारी महारानी को वही चित्र पसंद आता है जिसमें कोई खास बात हो। क्यों, ठीक कहा ना महारानी हमने? हाँ। जी महाराज। तो बताओ चित्रकार अर्थमान कि तुम्हारे चित्र में क्या कोई खास बात है? हाँ महाराज, मैं कोई साधारण चित्रकार नहीं हूं। मेरी बनाई तस्वीरें भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाती हैं। क्या? क्या बात है अर्थमान। अब देखो भाई, चित्र का तो पता नहीं, पर तुम चुटकुले बड़े अच्छे सुनाते हो। क्यों मंत्री जी? हाँ महाराज, बिल्कुल सही कहा आपने। बड़े अच्छा चुटकुला है। चित्र इनका भविष्य बताता है। मैं जानता हूं कि आप सबको मेरी बात झूठी लग रही होगी, पर जब मैं अपनी जादुई चित्रकला का नमूना आपके समक्ष पेश करूंगा, तो आप सभी उसे देखकर दंग रह जाइएगा। आहा, इतना आत्मविश्वास। अच्छा लगा। चलिए, अगर ऐसी बात है तो हम जरूर देखना चाहेंगे। क्यों महारानी, क्या कहती हैं आप? नमूना देखा जाए? जी महाराज, हमें अर्थमान की चित्रकला देखनी चाहिए। बस थोड़ा सा समय और दीजिए महाराज, मैं अभी चित्र बना रहा हूं। ये लीजिए महाराज, ये देखिए। हैं? ये कैसा चित्र बनाया है तुमने अर्थमान? हैं? अरे महाराज, इसमें तो कोई व्यक्ति हमारे महल की दीवार लांघने की कोशिश कर रहा है। क्यों भाई चित्रकार साहब, सही कहा ना मैंने? महाराज महाराज महाराज, हाँ। क्या हुआ सैनिक? इतनी महत्वपूर्ण बातचीत चल रही है, ऐसे बीच सभा में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या बात है? क्षमा कीजिएगा महाराज, पर हम यहाँ पे ये बताने आए हैं कि हमारे दुश्मन राज्य का एक आदमी हमारे महल की दीवार लांघने का प्रयत्न कर रहा था। महाराज, हमें लगता है कि वो कोई गुप्तचर या जासूस है, खुफिया जासूस है। हमने उसे पकड़ लिया है और काल कोठरी में बंद कर दिया है। क्या? हे प्रभु! महाराज, ये बात तो अर्थमान के चित्र में साफ साफ दिखाई दे रही है। ये क्या चक्कर है महाराज? मंत्री जी, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ अर्थमान, हम तुम्हारी जादुई चित्रकला देखकर अति प्रसन्न हुए। इसने तो हमें हिलाकर रख दिया, एकदम आश्चर्यचकित। वर्तमान भविष्य कैसे किया हमें नहीं पता, लेकिन जो भी था जबरदस्त। वाह! मांगो, तुम्हें क्या चाहिए मांगो। हम इतने खुश हैं कि तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। बस बोलो। महाराज, मुझे तो इसी बात की खुशी है कि आपको मेरी चित्रकला पसंद आई। बस
मुझे और कुछ नहीं चाहिए महाराज। मेरे लिए इतना ही काफी है। महाराज, मैं यहाँ पर एक सुझाव देना चाहूंगा। हाँ हाँ, कहिए मंत्री जी, क्या बात है? महाराज, मैं क्या कहता हूँ कि हमें अर्थमान को हमारे राज्य का मुख्य चित्रकार बनाना चाहिए, जिससे कि हमें आने वाले संकट का पहले ही पता लग जाए, ताकि हम वक्त रहते संकट का उपाय कर पाएं। क्या कहते हैं महाराज? वाह 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 मंत्री जी, हमें आपका सुझाव बड़ा पसंद आया। तो बोलो अर्थमान, क्या तुम हमारे मुख्य चित्रकार बनकर महल में रहोगे? जी महाराज, मुझे आपका मुख्य चित्रकार बनकर बेहद खुशी होगी। धन्यवाद महाराज। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे घोंचू, तुझे क्या लगता है कि क्या ये चित्रकार अर्थमान सच में जादुई चित्रकार है? हाँ, और नहीं तो क्या। अबे घोंचू, क्या तुमने नहीं देखा पिछले कुछ दिनों में अर्थमान की वजह से कितने लोगों को फायदा हुआ? लोगों की खेती बर्बाद होने से बची, महारानी का हार चोरी होने से पहले ही हमने चोर को पकड़ लिया। अब इतना ही नहीं, दुश्मन राज्य हम पर हमला करने से पहले ही हमने पूरी तैयारी कर ली थी। क्या ये सब कुछ तुम भूल गए? और तू अब भी पूछ रहा है कि जादुई चित्रकार है कि नहीं? एक नंबर का घोंचू है तू, उल्लू का पट्टा कहीं का। अरे हाँ हाँ हाँ, सब याद है मुझे पता है। पर पता नहीं क्यों मुझे ये चित्रकार अर्थमान कुछ ठीक नहीं लग रहा। अबे तुझे क्या अपने घर का दामाद बनाना है जो ठीक नहीं लग रहा? चल, बड़ा या ठीक नहीं लग रहा। अरे मंत्री जी, ये चित्रकार अर्थमान कहाँ हैं? हमने सुबह से उन्हें कहीं देखा नहीं और आज राज्यसभा में भी नहीं आए। ये क्या चक्कर है? अब महाराज, हम तो स्वयं उन्हें बुलाने के लिए उनके कमरे तक गए थे। हमने बहुत देर तक कमरे का दरवाजा भी खटखटाया, परंतु महाराज उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। तो हमें लगा कि वो सो रहे होंगे, तो हम तो चले आए। क्या? ये क्या बात हुई? पर अभी तो दोपहर हो गई है मंत्री जी, अभी तक चित्रकार अर्थमान अपने कमरे से बाहर नहीं आए। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं कोई चिंता का विषय तो नहीं है? अब तो मुझे भी चिंता हो रही है महाराज। कहीं अर्थमान कुछ गलत तो नहीं कर रहे? हमें जाकर देखना चाहिए महाराज। ठीक है मंत्री जी, चलिए हम भी चलते हैं, जरा देखें तो सही कि बात क्या है। चलिए। अर्थमान, ओ अर्थमान, अरे चित्रकार महोदय, ओ चित्रकार महोदय, अरे भाई तुम क्या कमरे में हो? दरवाजा खोलो भाई अर्थमान, महाराज तुमसे मिलने के लिए स्वयं आए हैं। अर्थमान। हो, अब बताइए भला महाराज, ये तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे। अब ऐसे में क्या किया जाए? रुको। अर्थमान, अर्थमान, दरवाजा खोलो, हम स्वयं आए हैं महाराज, दरवाजा खोलो। ओहो, लगता है मंत्री जी कि हमें अब दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। सैनिकों, यहाँ आओ। हाँ हाँ जी महाराज, कहिए। कहिए क्या? दरवाजा तोड़ो ये। हाँ हाँ ठीक है महाराज। ओहो अर्थमान, ये क्या हो गया है तुम्हें? हम लोग कब से तुम्हें आवाज लगा रहे हैं और तुम दरवाजा ही नहीं खोल रहे थे। अरे 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 भाई अर्थमान, चित्रकार महोदय, महाराज आपसे कुछ पूछ रहे हैं,
जवाब तो दो। ये क्या है? चित्र है क्या? अरे महाराज, ये चित्र तो देखिए, अर्थमान ने ये क्या बना दिया? आप स्वयं ही देखिए। हे भगवान, ये क्या बना दिया तुमने अर्थमान? ये क्या है? ये तो हम हैं, जमीन पर, वो भी खूनम खून से लथपथ। और महारानी के हाथ में तलवार। ये क्या है चित्रकार, क्या है ये? महाराज, इस चित्र को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि महारानी ने ही आपका खून किया है। और ये तो देखिए महाराज, ये क्या? इस चित्र में ये अर्थमान तो आपके सिंहासन पर बैठा है। ये क्या? हाँ, इसका क्या मतलब है अर्थमान? तुमने ऐसा चित्र क्यों बनाया? अरे चुप क्यों हो? बोलो, कुछ तो जवाब दो। ये ऐसा चित्र क्यों बनाया तुमने? हाँ, सही बताऊं तो अब मेरे पास आपके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है महाराज। बस इतना कहूंगा कि मेरे चित्र झूठ नहीं बोलते, ये भविष्य के चित्र हैं, बस। अरे बस, बहुत हो गया। बंद करो अपनी ये नौटंकी। तुम कोई चमत्कारी चित्रकार नहीं हो और ये सब झूठ है ये। तू भविष्य नहीं, अपना षड्यंत्र दिखा रहा है, और तुम जैसे ढोंगी हमने आज तक नहीं देखा। क्षमा कीजिएगा महाराज, लेकिन यही सत्य है। हमें और कुछ नहीं सुनना। बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। अब हम तुम पर कोई भरोसा नहीं कर रहे। सैनिकों, ले जाओ इसे यहाँ से और इसे बंदी बनाकर अंधेरी काल कोठरी में डाल दो। अब हम भी देखते हैं कि काल कोठरी में रहते हुए ये सिंहासन पर कैसे बैठता है। ले जाओ इसे। हाँ जी महाराज। अब मेरी बात सुनिए महाराज, आप गलत कर रहे हैं। एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया महाराज। महाराज मेरी बात सुनिए महाराज। क्या हुआ महाराज? आप बड़े परेशान से लग रहे हैं। अब हम आपको क्या बताएं महारानी। आज के बाद हम किसी अजनबी पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? क्या हुआ? अरे अब हमारे चित्रकार अर्थमान ने हमें धोखा दिया है। उसके आज के बनाए हुए चित्र ने हमारी आंखें खोल दी। वो हमारी जगह लेना चाहता है, हमारे राज्य का राजा बनना चाहता है। इसलिए उसने ये सारा का सारा भविष्य दिखाने वाला षड्यंत्र रचा है। क्या महाराज, अर्थमान ऐसा कर ही नहीं सकते। हमें कुछ गलत लग रहा है। क्या? अरे क्या महारानी, आपको हमारे फैसले पर संदेह है? नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। हम तो बस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे बस कीजिए आप, बस। हमें और कुछ नहीं सुनना। तो इसलिए मैं तहखाने में गई थी ताकि मैं महाराज का शक दूर कर सकूं और अर्थमान को निर्दोष साबित कर सकूं। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई कलावती, पर तुम चिंता मत करो, आखिर ये सच सबके सामने आ ही जाएगा। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। तो महाराज, आपको क्या लगता है कि महारानी निर्दोष है? मेरा मतलब है कि अर्थमान के चित्र अगर झूठ नहीं बोलते तो उस हिसाब से देखा जाए तो महारानी तो दोषी हुई ना।
मंत्री जी, फिलहाल तो हमें किसी पर भरोसा नहीं है, और रहा सवाल महारानी का, तो हम उन पर भी नजर बनाए हुए हैं। आप चिंता मत कीजिए। पर महाराज, हमें क्या लगता है कि हमें चित्रकार अर्थमान से बात करनी चाहिए। अगर उसके चित्र झूठ नहीं बोलते तो उसने ये भविष्य क्यों दिखाया, ये तो पता करना ही चाहिए ना महाराज। ये बात ठीक कही। हमें भी लगता है कि हमें चित्रकार अर्थमान से बात करनी चाहिए। तो फिर देर किस बात की है महाराज? काल करे सो आज, और आज करे सो अब। चलिए, चले काल कोठरी। हाँ, अरे ये क्या, यहाँ तो कोई नहीं है। सैनिकों, जल्दी आओ। अरे तुम सब निकम्मों की वजह से वो चित्रकार अर्थमान काल कोठरी से भाग निकला। देखो, यहाँ कोई नहीं है। जाओ, जल्दी से उसे ढूंढ निकालो। जाओ। हाँ हाँ जी महाराज, जी जी। आप शांत हो जाइए महाराज। हम उस अर्थमान को ढूंढ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप तो ये देखिए, अर्थमान के बनाए हुए सारे के सारे चित्र। हाँ मंत्री जी, परंतु ये सारे के सारे चित्र जले हुए क्यों हैं? और उसने अपने खुद के बनाए हुए चित्र को क्यों जलाए? ये पहेली को जितना सुलझाने की कोशिश करो, ये तो उतनी ही उलझती जा रही है। सच में महाराज, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये चक्कर क्या है। वही तो, सभी के सभी चित्र जले हुए हैं। ओह, पर ये क्या है? इस चित्र को क्यों नहीं जलाया उसने? इस चित्र में तो महारानी कोई अंधेरी सुरंग में जाती हुई दिख रही हैं। और ये देखो, और ये हमारे सिंहासन पर कौन बैठा है? कोई तो आकृति है, और ये आकृति स्पष्ट नहीं है। मंत्री जी, जरा गौर से देखिए, आपको समझ में आ रहा है क्या? महाराज, ये आकृति तो हमें अर्थमान की ही लगती है, और महारानी भी इस चाल में अर्थमान के साथ मिली हुई हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। ओह, तो ठीक है, महारानी से हमें पूछताछ करनी होगी। पर मंत्री जी, ये अर्थमान की आकृति हमें नहीं लगती। ये कोई और है जो हमारा सिंहासन हड़पना चाहता है। पर सवाल ये है कि ये है कौन? महाराज, आप खामखा इतना सोच रहे हैं। ये जरूर अर्थमान की कोई नई चाल होगी आपको फंसाने के लिए और इस महल को हड़पने के लिए। बड़ा चालबाज है वो महाराज। इस चित्र में हमारे सिंहासन पर कौन बैठा है, ये तो अब चित्र बनाने वाला ही बता सकता है। ठीक है मंत्री जी, हमारे राज्य में ऐलान करवा दीजिए, जिस किसी को भी चित्रकार अर्थमान दिखे उसे बंदी बनाकर महल लाया जाए, और उसे ढूंढने वाले को 10,000 सोने की स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। जाइए। हाँ, जी महाराज, जी। अब हम जरा महारानी से पूछताछ करते हैं। सुनो सुनो सुनो, महाराज विक्रम का महत्वपूर्ण ऐलान सुनो। चित्रकार अर्थमान महल की काल कोठरी से फरार हो गया है, और जो कोई भी अर्थमान को ढूंढ निकालेगा उसे महल तक पहुंचाएगा। उसे महाराज की ओर से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। क्या 10,000 स्वर्ण मुद्राएं? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं।
तो अपनी आंख खोल कर रखो और अर्थमान की तलाश में लग जाओ। धन्यवाद। ए जी, मैं क्या कह रही हूँ, आज काम पर मत जाइए, हम दोनों मिलकर अर्थमान को ढूंढते हैं। सोचिए, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं हमारी हो सकती हैं। क्या? अरे तो तुम क्या चाहती हो भाग्यवान, कि मैं अपना सारा काम काज छोड़कर किसी भागे हुए कैदी को ढूंढने निकल जाऊं? और क्या भरोसा कि वो हमें मिल ही जाएगा, हैं? तुम तो जीवन भर ऐसे ही गरीब बने रहोगे, कभी तो कुछ बड़ा सोच लिया करो। जाओ जाओ, तुम ही जाओ अपने काम पर, उसे तो मैं ही ढूंढ लूंगी। हाँ हाँ, ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। महारानी, महारानी कहाँ हैं आप? महारानी कहाँ हैं आप? क्या हुआ महाराज, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तो महारानी, आज हम सच पता करके ही रहेंगे कि आपके और अर्थमान के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? आप जैसा सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। महारानी, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, हमें सच सुनना है, सिर्फ और सिर्फ सच। समझ रही है ना आप? सच बताइए। ठीक है महाराज, मैं आपको सब सच बताती हूँ। दरअसल अर्थमान को मैं हमारे विवाह से पहले ही जानती थी। वो मुझसे प्रेम करता था जब मैं एक साधारण कन्या थी, लेकिन मैंने उसे और उसके प्रेम को अस्वीकार किया। इसलिए मुझे लगता है कि वो अपने अपमान का बदला लेना चाहता है। हो, ये क्या कर दिया आपने महारानी? हे भगवान, तो आपने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? अगर हमें पता होता तो हालात इतने बिगड़ते नहीं ना। महाराज, जब मैंने पहली बार अर्थमान को दरबार में देखा तो मैं बहुत डर गई थी, लेकिन अब मुझे आपको पूरा सच बताना है। हाँ, पूरा सच? ओह, तो अभी और क्या है जो हम नहीं जानते, बताइए। महाराज, अर्थमान सिर्फ एक चित्रकार नहीं है, वो आपका सौतेला भाई भी है, जिसे राजमहल से निकाला गया था। उसने अपनी पहचान बदली और अब अर्थमान बनकर वापस आया है आपसे और इस राज्य से बदला लेने। उसका असली नाम अमर सिंह है। क्या? अमर सिंह? अरे महारानी, मैं आपको क्या कहूं? आपको नहीं पता कि आपने कितना बड़ा रहस्य हमसे छिपाया है। ये वो हमारे भरोसे के साथ खेलता रहा और आप सब कुछ जानकर भी चुप रही। आप महारानी हैं कि क्या हैं आप? मुझे सच में लगा था कि वो बदल गया है। उसके बनाए चित्र देखकर लगा कि शायद वो लोगों की मदद करना चाहता है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। अरे नहीं महारानी, अब हमें समझ में आ गया कि अर्थमान कोई भविष्य दिखाने वाला चित्रकार नहीं है। वो उसका सिर्फ एक जाल था जिसमें हम सब फंस गए। बस एक ढोंग रचने वाला खेल था वो। अब तो अर्थमान को ढूंढना और भी बहुत जरूरी हो गया है। अब हम जाते हैं, लेकिन हमारे लौटने तक आप अपने कक्ष से बाहर नहीं जाएंगी। आप यहीं रहिए। जैसा आप कहें महाराज। हाँ, तो मंत्री जी, क्या समाचार है? क्या हमारी सेना को अर्थमान का कोई पता चला? जी नहीं महाराज, अभी तक तो कोई खबर नहीं मिली है और ना ही कोई गांव वाला उसे ढूंढ पाया है और ना ही हमारी सेना। सब लगे हुए हैं। मंत्री जी, ये लगे हुए से क्या होगा? 3 दिन गुजर गए हैं और अभी तक कोई सुराग नहीं मिला कि अर्थमान कहाँ है। ऐसे कैसे चलेगा? माफी चाहूंगा महाराज, पर अर्थमान बेहद चालाक निकला। वो ऐसी जगह छुपा है कि जहां कोई उसे ढूंढ नहीं पा रहा।
अगर ऐसी बात है तो हम स्वयं उसे ढूंढने जाएंगे। सिपाहियों, हमारे जाने का प्रबंध करो। अरे मतलब महाराज, इतनी जल्दबाजी क्यों? आप अकेले जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, हम भी आपके साथ चलते हैं महाराज। हाँ तो ठीक है, चलिए। अब महाराज देखिए ना, सुबह से शाम हो गई लेकिन अर्थमान का कोई पता नहीं चला। हाँ, लेकिन जब तक वो हमें मिल नहीं जाता हम वापस महल नहीं जाएंगे। लेकिन महाराज, इतने घने जंगल में अंधेरा हो जाने के बाद तो शिकारी भी आने से डरते हैं, तो ये अर्थमान कहां से आ सकता है यहाँ? देखिए, मुझे लगता है कि हमें कहीं और ढूंढना चाहिए। शायद आप ठीक कह रहे हैं मंत्री जी। चलिए, हम कहीं और जाकर ढूंढते हैं, पर ढूंढना होगा उसे। चलिए। मंत्री जी, ये गुफा तो बड़ी डरावनी लग रही है। हाँ महाराज, शायद अंदर कोई जानवर होगा। हमें जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए। नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, हम अभी अभी आए हैं, हम इस गुफा के अंदर जा रहे हैं। अरे महाराज, अकेले मत जाइए। अच्छा रुकिए, मैं भी साथ चलता हूँ। रुकिए रुकिए रुकिए। तेरा खेल खत्म हो गया अर्थमान, या फिर अमर सिंह, क्या कहूं तुझे? मैंने भविष्य नहीं बदला, बस तुम्हारी आंखें खोल दी हैं। ये क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। अर्थमान, हमें अब और कोई झूठ नहीं सुनना। तूने रानी पर हमला किया, महल में भय फैलाया, सब कुछ तूने सत्ता पाने के लिए किया ना? तुझे सत्ता चाहिए थी ना? क्यों? महाराज, मैं राजा का बेटा था, आपका सौतेला भाई, लेकिन मुझे अंधेरे में फेंका गया। मैंने चित्रों के जरिए वही रचा जो मुझे मिला। अब अगर न्याय चाहिए तो मैं नहीं, मेरी सच्चाई को देखिए। ये क्या है अर्थमान? इसमें तो मंत्री जी हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ये क्या है? सत्य है। जी हां महाराज, महारानी को फंसाना, मुझे दोषी बनाना, ये सारी की सारी योजना मंत्री जी की चाल थी, ताकि राजा की जगह कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री बैठ सके। क्या? ये हम क्या सुन रहे हैं मंत्री? आपने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, वो भी हमारे खिलाफ? अब तो सच में आस्तीन के सांप निकले। जहरीले सांप कहीं के। महाराज, मैं ऐसा नहीं। अरे चुप हो जाओ सैनिकों, ले जाओ इसे यहाँ से और अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दो। ले जाओ इसे। हाँ, जी महाराज। अर्थमान, चलो राजमहल में वापस चलो। तुम्हारी हमें और इस राज्य को जरूरत है। हमें सब समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, आ जाओ। जी महाराज, बड़े भैया, जैसा आप कहें, चलिए।